वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका कैप्रिकॉन या फिर मकर राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं अगले 4 महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। तो हम यहाँ पे करियर और लव और अलग अलग सेक्शन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं करियर के कार्ड से। हम यहाँ पे हर एक महीने की 3 कार्ड लेंगे और चलिए शुरू करते हैं। पहले महीने के लिए पहला कार्ड है किंग ऑफ वंड्स, फिर है पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वंड्स, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। ये है दूसरे महीने के कार्ड्स। तीसरे महीने में फर्स्ट कार्ड है जजमेंट, फिर है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वंड्स, और चौथे महीने में है 10 ऑफ कप्स, हायरोफेंट और किंग ऑफ कप्स, ओके। तो करियर में सबसे पहले महीने में यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि आपके पास कोई एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जो अपॉर्चुनिटी पहले यहाँ पे मिस हो चुकी थी वो अपॉर्चुनिटी दोबारा से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और काफ़ी हद तक उसको लेकर आप यहाँ पे खुश भी होंगे और बहुत अच्छी तरीके से उसको मैनेज भी कर पाओगे। काफ़ी हद तक अपनी जो नेचुरल टैलेंट है उसको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आप दिखा पाओगे। मतलब यहाँ पे आपको जो काम मिलने वाली है या फिर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको दिल से आप ज्यादा काम करोगे। मतलब उसको लेकर आप खुश होकर काम करोगे। यहाँ पे कुछ लॉजिकल तो होगे लेकिन ज्यादा यहाँ पे आपका दिल लगेगा, मन लगा के आप बहुत ज्यादा काम करोगे, बहुत पैशनेटली हर एक चीज को यहाँ पे करोगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा आप इमोशनल होके यहाँ पे आपको काम नहीं करना है, ज्यादा इमोशनल नहीं होना है इस चीज को लेकर। और काफी हद तक बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अपनी जो ये आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको लेकर यहाँ पे ज्यादा लोगों के साथ बात आप मत करना। उससे यहाँ पे बहुत सारे लोग थोड़ा सा मतलब आपके काम को लेकर यहाँ पे ज्यादा कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पे डिमोटिवेट कर सकते हैं थोड़ा सा। और अदरवाइज आपकी करियर में आप बहुत ज्यादा मतलब इस महीने बहुत ज्यादा नेचुरल मतलब लीडर की पोजीशन में रहोगे, थोड़ा सा करेजियस होगे, थोड़ा सा पैशनेटली हर एक काम को करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी की जरूरत है, थोड़ा सा इमोशनल कम होकर काम करने की बहुत ज्यादा इस महीने जरूरत है। तो ये रहा पहले महीने की जो होगा आपके साथ करियर में जो हो सकता है। और दूसरे महीने यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफी हद तक वो जो एनर्जी है उससे आप यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल ज्यादा हो रहे हो। मतलब इमोशन यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा है आपका, थोड़ा सा मतलब दिल से आप अभी दिमाग में शिफ्ट कर रहे हो, ज्यादा सोच समझ के बातें करना, दूसरे लोगों के सामने अपने आप को स्ट्रांग दिखाना कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है आप मेरे मुंह देख के समझ ही नहीं पाओ। काफी हद तक ऐसी एटीट्यूड आपकी आ जाएगी। और यहाँ पे आप मैनिफेस्टेशन करना, किस तरीके से हर एक काम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है उसको लेकर यहाँ पे आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे। और काफी हद तक हर एक काम को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव मुझे यहाँ पे मतलब पॉजिटिव आउटलुक में काम को देखना शुरू करोगे। यहाँ पे ज्यादा काम यहाँ पे हार्डवर्क के साथ यहाँ पे ज्यादा काम आप नहीं करोगे। लेकिन हाँ, हार्डवर्क कहाँ पे, जहाँ पे आपको मतलब काम कोई भी हो उसको ज्यादा स्मार्ट वर्क के साथ अपनी दिमाग लगाकर काम को ज्यादा जल्दी खत्म करना, या फिर काम को ऐसी तरीके से करना कि वो टाइमली खत्म हो जाए। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आप स्मार्ट वर्क की यूज ज्यादा करोगे, काफी कॉन्फिडेंट होंगे, बोल्ड होंगे, और यहाँ पे करेजियस भी मुझे दिख रहे हो। और ज्यादा मतलब लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में उसको लेकर आपको पहले महीने जो आप सोचने लगेंगे उससे यहाँ पे पूरी तरीके से आपकी मतलब सोच बदल रही है धीरे धीरे। पहले महीने आप जो सोच रहे थे दूसरे महीने में वो नहीं सोचोगे। यहाँ पे मतलब लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोलना चाहते हैं, लोग आपके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं उसको लेकर आपको मतलब फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलेंगे। और इसकी वजह से काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि तीसरे महीने में आते आते आप यहाँ पे काफी हद तक आपको जो अपॉर्चुनिटी आप खो गई थी पूरी तरीके से, या फिर जो चीजें आपसे आपको आप डिजर्व करते थे लेकिन आपको नहीं मिली, वो चीजें यहाँ पे आपको वापस मिलने लगेगी ऐसा लग रहा है। और इस वजह से कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे डिसीजन लेना होगा कि आप किस तरीके की एनर्जी को यहाँ पे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर किस तरीके के काम को यहाँ पे आप चाहते हो उसको लेकर आपको यहाँ पे डिसीजन लेना होगा कि कौन सी काम पहले करे और कौन सी काम बाद में, या फिर किस काम को आपको करना ही नहीं है। इस तरीके की काम आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं पसंद है, तो यहाँ पे आपको डिसीजन मेक करना होगा तीसरे महीने। और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके दिल के करीब जो भी चीज है या फिर जो भी चीज आपको नहीं मिली, आप वो डिजर्व करते थे लेकिन फिर भी नहीं मिली, वो चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होने वाले हो। बहुत ही मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो चीज आपको नहीं मिली लेकिन आपको पता था कि आप डिजर्व करते थे, कहीं ना कहीं उन चीजों के ऊपर अभी आप सोचने लगोगे, उन चीजों को लेकर अभी आप मांगने लगोगे, उन चीजों को
फिर से पाने की कोशिश यहाँ पे पूरी तरीके से शुरू हो जाएगी। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आपको मिलना भी शुरू होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। काफ़ी हद तक आप अट्रैक्ट बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हो। अपने आप के ऊपर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब पहले महीने से लेकर दूसरे महीने से लेकर तीसरे महीने में यहाँ पे वो आपका बढ़ ही रहा है। और काफ़ी हद तक आपकी इमोशनल जो बैलेंस्ड है वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे। काफ़ी हद तक आप सीख गए हो किस तरीके से अपने इमोशन को बैलेंस करना, किस तरीके से दिल और दिमाग को एक साथ लाकर, मतलब स्मार्ट वर्क भी करना है, हार्ड वर्क भी करना है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन बिठाना आपने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे तीसरे महीने आते आते सीख लिया है। और यहाँ पे चौथे महीने में मुझे जो लग रही है कि यहाँ पे आपको आपकी फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है आपकी करियर के मामले में, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आप यहाँ पे तरक्की कर रहे हो। देखिए पहले किंग था, फिर क्वीन है, फिर यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, और अब है हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब है जो अपने काम में एक्सपर्ट है, जो थियोरिटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज की जो कॉम्बिनेशन आपके पास है, मतलब किस तरीके से हर एक काम को परफेक्टली टाइम्ड आउट वे में करना है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से आप समझ चुके हो। और काफी हद तक आपको पता है कि किस तरीके से करना है, और वो आप बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हो, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और इसी वजह से फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है बहुत ही इमोशनली, और लॉजिकली आप किस तरीके से किस चीज को या फिर किस पर्सन को किस तरीके से हैंडल करना है वो आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है। काफी हद तक मुझे बहुत सारे कम्युनिकेशन आते हुए आप दिख रहे हैं यहाँ पे चौथे महीने में। जो कनेक्शन, जो कम्युनिकेशन टूट चुका था वही फिर से यहाँ पे दोबारा से रीएस्टैब्लिश होगा। जो काम आपके हाथ से निकल गया था वो दोबारा से आएंगे। जो काम आप करना पसंद भी नहीं करते वो काम भी आप काफी हद तक अभी करना चाहोगे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। मतलब उन कामों को आप टैकल कर लोगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि इसको कितना टाइम देना है। आपको पसंद भी नहीं है, लेकिन उस काम को करने से आपकी जो तरक्की है वो यहाँ पे हो सकती है, तो आप वो भी काम यहाँ पे कर लोगे काफी हद तक। और अच्छी चीजें तो आप अट्रैक्ट कर ही लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक्सपर्ट की जो पोजीशन है वो यहाँ पे मिल रही है ये। और उसके साथ यहाँ पे और एक चीज जो मुझे दिख रही है वो है चौथे महीने में आते आते आपका यहाँ पे प्रमोशन हो सकता है, या फिर आप यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों से जुड़ोगे जो यहाँ पे आपको आपकी फैमिली जैसा ट्रीट करे, और उसके साथ यहाँ पे आपका मतलब एक अच्छी क्लोज नीट कम्युनिटी कह सकते हैं, टीम कह सकते हैं यहाँ पे बने। उससे क्या होगा कि आप और भी अच्छी तरीके से अपनी जो काम है उसको एग्जीक्यूट कर पाओ। ऐसी एक टीम तैयार होगी जो आपके अंडर में काम करेगी, और आप बहुत अच्छी तरीके से अपने हर एक चीज को यहाँ पे मतलब बहुत ही इमोशनली मैच्योर्ड इंसान आप बनते जा रहे हो धीरे धीरे। और यहाँ पे चौथे महीने में उसका जो एक क्या कह पर्सनालिटी में आपका वो दिखेगा कि हाँ आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके हो। काफी जो इमेच्योर एनर्जी थी पेज से यहाँ पे आप हायरोफेंट की एनर्जी तक आ चुके हो। काफी मैच्योर पोजीशन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो भी कंफ्यूजन या फिर जो भी प्रॉब्लम आपको आप पहले फेस करते थे करियर में, वो कंफ्यूजन या फिर वो प्रॉब्लम अभी आपको मतलब ऐसी थोड़ी सी मतलब छोटी सी दिक्कत लगेगी, थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स लगेगी, ज्यादा वो आपको परेशान नहीं करेगी। तो ये रहा आपके करियर के प्रेडिक्शंस अगले 4 महीने के। तो अभी देखते हैं लव के मामले में क्या होने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, फिर है 9 ऑफ सोर्ड्स, सन की कार्ड, हैंग्ड मैन, हायरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द मून, हार्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, और है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके देखिए, ओ गॉड। ओके सो पहले ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लिए तैयार है काफी हद तक, लेकिन आप दोनों की एनर्जी बहुत अलग है। काफी हद तक आपके जो पर्सन के साथ यहाँ पे आप डील कर रहे हो वो पर्सन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, मतलब स्पिरिचुअली आपसे आगे हैं, स्पिरिचुअली आपसे आगे हैं, और स्पिरिचुअली यहाँ पे वो आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली एक्चुअली आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है। और ये भी लग रहा है कि पहले महीने में यहाँ पे मैं महीने से बोलना नहीं चाहूंगी। ओके आप काफी हद तक यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉरिड होंगे, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने ही घोस्टिंग किया है या फिर आपने ही उनको छोड़ के चले गए हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा उसको लेकर यहाँ पे वॉरिड हो, बहुत ज्यादा आप उसको लेकर चिंतित हो कि क्यों क्यों आपने ऐसा किया। काफी हद तक आप अपनी ये जो डिसीजन है उसको लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पे सोच विचार कर रहे हो, बहुत ज्यादा आपके अंदर यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है अपने आप को लेकर, अपने डिसीजन को लेकर। और काफी हद तक आप यहाँ पे सोच रहे हो कि क्या ये जो मैं प्यार कर रही थी इस पर्सन को, क्या ये भी मुझे प्यार करते हैं या नहीं। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, कमिटमेंट देना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के कास्ट में, रिलीजियन में या फिर एज में, ज्यादातर मुझे एज में लग रहा है कि एज में बहुत ज्यादा गैप है। आपके पर्सन आपसे उम्र में बहुत ही बड़े हैं, मतलब 10-15 साल बड़े होंगे, या फिर 7-8 साल तो बड़े होंगी ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हैं, और काफी हद तक एज भी मतलब रिलीजियन या फिर कास्ट भी उनका अलग है। इस वजह से आप यहाँ पे सोच रहे हो कि क्या ये मेरी फैमिली जो है क्या इस रिश्ते को आगे लेके जाएंगे या फिर लेने देंगे, इस रिश्ते में कोई
इस रिश्ते को आगे बढ़ाना देंगे या नहीं, इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी में ही काम कर रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है। और आपको यहाँ पे धीरे धीरे अपनी करियर में इस पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारा मुझे ऐसा लग रहा है कि पुश मिला है, या फिर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, या फिर कुछ ऐसा एडवाइस वो देते रहे हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पे आगे बढ़ते चले गए और काफ़ी हद तक आप यहाँ पे सॉल्व कर पाए जो प्रॉब्लम्स आपके करियर में चल रहा था। लेकिन रिलेशनशिप को लेकर जब भी आप इनके बारे में सोचते हो तब भी आपको डर लगता है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, ये मुमकिन है या नहीं। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, लेकिन बार बार वही चीज़ आ जाता है कि क्या मैं इस रिलेशनशिप के लिए तैयार हूँ या नहीं, क्या ये रिलेशनशिप आगे तक चलेगा या नहीं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कमिटमेंट जब भी सोचते हो, कमिटमेंट को लेकर सोचते हो, आप डेट करने के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है। और काफ़ी हद तक आप वेट कर रहे हो सटीक समय की। और यहाँ पे आपके अंदर उसको लेकर बहुत ज्यादा, जब भी आप उनके बारे में सोचते हो तो तब भी आप मतलब फैमिली के बारे में सोचते हो, फैमिली को लेकर सोचते हो उनके साथ। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर ये डर भी है कि आपकी फैमिली राजी नहीं होगी, और उनके साथ यहाँ पे रिश्ता आगे बढ़ाने की वजह से कहीं आपकी फैमिली आपको छोड़ ना दे पूरी तरीके से। यहाँ पे बहुत सारा मतलब कंफ्यूजन है। और ये भी है कि आप स्टेबिलिटी के बाद ही उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ पे स्टेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबल एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है उनका, जो आपका अभी नहीं है। और इस वजह से भी आप यहाँ पे बहुत सोच विचार कर रहे हो। मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप यहाँ पे मेल एनर्जी में हो और आपके पर्सन फीमेल एनर्जी में है, लेकिन जेंडर अलग हो सकते हैं। मतलब जेंडर के साथ मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी मैच नहीं करती, ऐसा हो सकता है। ओके। आपके अंदर अभी अभी बहुत सारी चीजों को लेकर प्रश्न है, रिश्ते को लेकर प्रश्न है, लेकिन आप किसी और के साथ यहाँ पे रिलेशनशिप में आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि जब भी आपको लगता है कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाए, तब भी उनकी ख्याल आता है और उनसे आप कंपैरिजन कर लेते हो बार 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 बार, ऐसा लग रहा है। कोशिश तो कर रहे हैं मूव ऑन करने की, लेकिन मूव ऑन भी आपसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। जब भी आप मूव ऑन करने की सोचते हो तब भी आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलता है कि मतलब कुछ तो ऐसा दिखाया जाता है जिसके बाद आप उनके बारे में सोचते रहते हो, जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो आपके पर्सन यहाँ पे सिंह राशि वाले हो सकते हैं, मीन राशि वाले हो सकते हैं, और उसके साथ यहाँ पे मुझे वृषभ राशि दिख रही है। वृषभ राशि हो सकते हैं, कन्या राशि हो सकती है, और यहाँ पे जेमिनाई हो सकती है आपके पर्सन, और यहाँ पे धनु राशि हो सकती है आपके पर्सन। इतनी इतनी राशियां हो सकती है आपके पर्सन। तो चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से और क्या है आपके लिए। पहला कार्ड है हीलिंग, फिर है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज, द सोर्स, सेलिब्रेशन, टोटलिटी, मोरालिटी, राइटनेस, ब्रेक थ्रू, क्रिएटिविटी, कंप्लीशन, ऑर्डिनरीनेस। देखिए फिर से शेयरिंग। ओके, देखिए इस अगले 4 महीने में एक चीज जो कॉमन मुझे लग रही है कि यहाँ पे आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में होंगे। मतलब आप बहुत ज्यादा बोल्ड होंगे, बहुत ज्यादा करेजियस होंगे। जो आपके मन में आएगा, जो आपके दिल में आएगा, उसको बोलने को लेकर आप मतलब हिचकोगे नहीं। और ज्यादा यहाँ पे दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसको लेकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपने काम को लेकर, अपनी करियर को लेकर, अपनी प्यार को लेकर इंटरेस्टेड ज्यादा हो, अपनी जिंदगी को बनाने को लेकर यहाँ पे इंटरेस्टेड ज्यादा हो। यहाँ पे कुछ दूसरा कन्फ्यूजन ज्यादा यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आपको जो करना है आप वही करोगे, किसी की बात नहीं सुनोगे। काफी हद तक यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। इसको मैं स्टबर्न नहीं कह सकती, काफी हद तक आपको यहाँ पे आपकी हर एक काम की मेंटल क्लैरिफिकेशन मिलती जाएगी। जितना आप काम करते जाओगे उतना मेंटल क्लैरिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। और काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से मदद कर रहा है। अगर आपको किसी दूर तक जाना है या फिर कोई भी चीज आपको करना है, अगर कंफ्यूजन होता है तो भी वहां पे यूनिवर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से मदद कर रहा है। और काफी हद तक आपको यहाँ पे पूरी तरीके से आगे लाने के लिए, आपकी जिंदगी में सुधार के लिए जो भी उनको करना पड़े वो कर रहे हैं और करेंगे, यहाँ पे वो दिख रहा है। और यहाँ पे और एक चीज जो लग रहा है कि आप जब आप ज्यादातर करियर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, लेकिन करियर के अलावा यहाँ पे आपको यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है कि आप अपनी हॉबी के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर लीजिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको जो खुशी मिलनी चाहिए वो आपको करियर से ज्यादातर नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा जल्दी मायूस हो जा रहे हो, आपको एनर्जी की दिक्कत हो रही है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप अपनी हॉबीज के बारे में, अपनी जो चीजें एक्चुअली आपको खुशी देती है, उन सारी चीजों को अगर आप करना शुरू करो तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में जो फन पार्ट है या फिर जो खुशी है वो आपको मिलना शुरू होगी। वो आपको किसी और से नहीं चाहिए, वो आपको पता है। लेकिन आपको अगर खुश रहना है, आपको अगर कोई भी काम को करने में थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कह सकते हैं मौत आती है या फिर अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पे आपको जो चीज अच्छी लगती है उन चीजों को करना शुरू कीजिए। दिन में हर दिन 2-3 घंटे अगर अपनी खुशी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अपना हीलिंग भी कर पाओगे और काफी अच्छी तरीके से अपनी करियर में भी आप ग्रोथ कर पाओगे। वही एकमात्र चीज है जो एक्चुअली आपको आगे लेकर जाएगी और कंसिस्टेंट रखेगी। यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रही है।
उससे क्या होगा कि आपकी पर्सनैलिटी में भी सुधार आएगी। आपको पहले जो लोगों से बात करने में थोड़ा-सा यहाँ पे आप हिचकिचाते थे, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखाई देगी। वो कॉन्फिडेंस आपको मतलब अच्छी तरीके से सपोर्ट करेगी। जो भी काम आप करने जाओगे या फिर जो भी रिलेशनशिप या फिर करियर के मामले में जहाँ पे आपको बात करनी होगी होगी लोगों से, वहाँ पे आप झिझकोगे नहीं, वहाँ पे आप ज़्यादा ज़्यादा खुलकर बात कर पाओगे, जो आपके मन में है। काफ़ी हद तक आप यहाँ पे अवॉइड करते हो कन्वर्सेशन, ऐसा लग रहा है, तो अवॉइड करना आप काफ़ी हद तक यहाँ पे बंद कर दोगे। और चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से ओरेकल्स कार्ड से क्या है आपके लिए अगले 4 महीने के लिए। तो पहला कार्ड है यहाँ पे रेनबो, फिर है फ्रीडम, एंजल राफायल और है यहाँ पे सोल सैटिस्फैक्शन। वही अगले 4 महीने में काफ़ी हद तक यहाँ पे आप अपनी सोल को, मतलब आप जिस चीज़ से खुशी खुशी आपको मिलती है, उन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ध्यान दोगे, ये मुझे दिख रहा है। पहले जो आप बस मतलब काम को लेकर यहाँ पे सीरियस थे, अब अभी आपने आपको लेकर भी काफ़ी हद तक आप यहाँ पे सीरियस होने वाले हो। आपको एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए या फिर कौन-सी चीज़ें आपको यहाँ पे खुशी देती है, उसके ऊपर पूरी फ़ोकस होगी आपकी, यहाँ पे दिख रहा है। और जिसकी वज़ह से यहाँ पे आपको हीलिंग मिलेगी, आपको आपकी तरफ अबंडेंस जो अभी तक नहीं मिल रहा था आपको, या फिर आपको लग रहा था कि आप स्टक एनर्जी में हो, उस स्टक एनर्जी से आप धीरे-धीरे बाहर निकलोगे। बस यही करना है कि जो चीज़ आपको पसंद है, उसको बस आपको करते चले जाना है। स्काल, ईल, the soul, the intellect, ghost, milk, vision, mushrooms, book, moon, bravery and the body. हम्म तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी जो सोल है वो यहाँ पे आपकी जो इंटेलेक्ट है उसके साथ बाइंड होना चाहती है। मतलब यही चीज़ है कि आपके पास जो दिमाग है वो कहीं न कहीं यहाँ पे आपके सोल के साथ, मतलब आपकी सोल जो चीज़ें जिस चीज़ से यहाँ पे खुश होती है, जिससे हील होती है, जिससे वो ग्रोथ पाती है, उसको उसके साथ यहाँ पे आपके दिमाग को जो चीज़ अच्छी लगती है, उन दोनों चीज़ों को एक साथ आपको करना चाहिए, ताकि आप दोनों जगह पे एक साथ ग्रोथ कर सको। और वही चीज़ है जो आपको एक्चुअली ये जो स्टक एनर्जी है उससे बाहर निकलेगी, उससे आपको ग्रोथ मिलेगा। काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे यूनिवर्स से थोड़ा सा यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी में आनी चाहिए। और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है, बहुत सारी कार्ड्स इस तरफ दर्शाती है कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो, पास्ट की एनर्जी को बहुत बार सोचते हो। और उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है, बहुत ज़्यादा बॉडी को एक्चुअली जो चाहिए वो आप नहीं दे रहे हो। यहाँ पे आपको आपको बॉडी को और आपकी माइंड को यहाँ पे रेस्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, जो यहाँ पे आप काफ़ी हद तक नहीं दे रहे हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी हद तक आपकी जो इनोवेशंस है, जो ड्रीम है, आप हर वक्त उसके बारे में ज़रूर सोचते रहते हो, लेकिन जो एक्चुअली आपको बॉडी को चाहिए या फिर आपकी सोल को चाहिए, वो कहीं नहीं आप सोचते हो। एक्चुअली वो आपको पता नहीं है, या फिर उसको आप जानते हुए भी काफ़ी हद तक नेग्लेक्ट कर रहे हो अभी के टाइम में। यहाँ पे आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपको वो चाहिए। आपको पता है, आपको सबकॉन्शियसली पता है कि आपको क्या चाहिए, अपनी सोल को, अपनी माइंड को और अपनी बॉडी को एग्जैक्टली क्या देना है, वो आपको पता है। लेकिन उसको आप कहीं काफ़ी हद तक यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हो, नेग्लेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो पास्ट की चीज़ों से अगर आप तभी निकल पाओगे जब आप खुद को झूठ बोलना बंद करोगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा झूठ की एनर्जी है, और इसको लेकर काफ़ी हद तक आप कन्फ्यूज भी हो। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी, ऐसा लग रहा है कि मेमोरीज को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे दिख रही है। और देखते हैं, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, लक इज ऑन योर साइड, लुक एट द बिगर पिक्चर, नथिंग इज येट इन द स्टोन, अ टाइम टू गिव रदर देन टेक, एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। ओके, देखिए, ब्रीद ब्रीद आउट करने के लिए तो मैं तभी भी बोल रही थी कि आपकी बॉडी, सोल एंड माइंड को यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, तभी यहाँ पे आप जो स्टक एनर्जी से हो, वो स्टक एनर्जी से बाहर निकल पाओगे। क्योंकि यहाँ पे आप पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। काफ़ी हद तक यहाँ पे आप सोच रहे हो कि आपको पता है कि पहले से ही सब कुछ बंधा हुआ है, तो मैं एफर्ट क्यों डालूं चेंज करने के लिए। काफ़ी हद तक ये एक पेसिमिस्टिक आप कह सकते हैं, या फिर नेगेटिव एटीट्यूड थोड़ा सा है यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक कुछ यहाँ पे सेट नहीं हुआ है। आप ज़्यादा उसको लेकर बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो यहाँ पे। हम्म पास्ट की चीज़ों को अगर आप जाने देते हो, तो यहाँ पे आप जो खुद को देना चाहते हो या फिर खुद के लिए जो सोचते हो, वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप पास्ट की एनर्जी को पकड़ के यहाँ पे खुद के लिए प्रेजेंट में नेगेटिव सोच बना रहे हो। नेगेटिव सोच से आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है, तभी यहाँ पे आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो एक्चुअली आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आपकी थॉट की वजह से कहीं ना कहीं वो स्टक एनर्जी में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टक एनर्जी से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। तो हम और कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड है टॉरस, 4th हाउस, 11th हाउस, वेस्टा, और फिर है यहाँ पे माई फियरलेस फ्रीडम्स लाइट्स अप द वर्ल्ड,
When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. My capacity to tune into the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I'm lost. And when I think I have surrendered, I surrendered more. Okay. आपको थोड़ा-सा यहाँ पे अपनी मनी मनी के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। जितना फैमिली फैमिली और अपनी मनी के ऊपर ध्यान दोगे, काम को छोड़कर, उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। और वो सपोर्ट सिस्टम तभी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो सकता है जब आप अपनी फैमिली और अपनी मनी को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोचोगे। और उसके साथ क्या है कि आपको पता है कि आपकी फैमिली के साथ और आपकी मनी के साथ यहाँ पे आपका जो इमोशनल कनेक्शन है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो उसको आपको सुधारने के लिए अगले 4 महीने बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर आपको यहाँ पे थोड़ा-सा अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तभी यहाँ पे और नए कनेक्शन बनेंगे। जितना देखिए, जितना आपका इमोशनल साइड और आपकी मनी फ्लो जितना स्टेबल रहेगा, उतना ही आपके लिए आगे कनेक्शन बनाना और अपने करियर में ग्रोथ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसा काम आप कर रहे हो या फिर ऐसे कामों के साथ आप यहाँ पे मतलब युक्त हो कि जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है या फिर कनेक्शन करना पड़ता है। लेकिन कहीं न कहीं आपकी अगर फैमिली के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं होगा, तो आप दूसरे लोगों के साथ यहाँ पे अच्छी टर्म्स पे बात नहीं कर पाओगे, या फिर अच्छी जो चीज़ है उनके साथ यहाँ पे मतलब कुछ बात आगे नहीं बढ़ेगी, और काफ़ी हद तक आपकी करियर भी यहाँ पे स्टैग्नेंट एनर्जी में रह जाएगी। तो यहाँ पे अपनी इमोशंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ और अपनी मनी के साथ यहाँ पे आपका जो रिलेशन है उसको यहाँ पे सुधारने के ऊपर आपको काम करनी चाहिए। तभी यहाँ पे आपकी करियर में ग्रोथ होगी, जो एक्चुअली आप जो चाहते हो एक्चुअली ज़िंदगी में अचीव करना और जिससे आपको खुशी मिलती है, उसको आप और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रैब कर पाओगे। काफ़ी हद तक जो स्टक एनर्जी है उससे आप बाहर निकल पाओगे, और आपकी अंदर की जो प्यार है, जो आप खुद को देने के लिए तरस रहे हो, काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप से प्यार करते हो, लेकिन उसको अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो, उसको आप अच्छी तरीके से दे पाओगे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपको लग रहा है कि ठीक है, अभी पैसा नहीं है, किसी और टाइम में दूंगी। जब भी आपको कहीं जाना होता है या फिर अपने लिए कुछ करना होता है, तब भी बीच में फैमिली आ जाती है। तो यहाँ पे वही जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को पहले टैकल कीजिए, फिर उसके बाद आप और चीज़ों को टैकल करेंगे, या फिर जो चीज़ बाद में आएगा उसको आप बाद में देख लेना, ठीक है? अभी जो है आपके सामने, उस चीज़ को पहले सॉल्व कीजिए, तभी यहाँ पे धीरे-धीरे आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे धीरे-धीरे सॉल्व होती रहेगी। काफ़ी हद तक आपकी जो अंदर की जो आग है, वो उस आग को पहले यहाँ पे फ्यूल दीजिए, तभी यहाँ पे और आप दूसरे लोगों की मदद कर पाएँगे। आप दूसरे लोगों की मदद बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, लेकिन खुद की मदद करने की बात जब आती है, तब आप मतलब पूरी तरीके से मतलब ये वर्ड यहाँ पे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ कि मतलब कुछ तो गलत हो जाता है आपसे, जिससे आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हो। दूसरों की मदद करने की जगह पे आप तो ठीक है, जब कर लेते हो तब कर लेते हो, ठीक है। दूसरे लोगों को मदद आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हो, लेकिन खुद की मदद करने की बात जब भी आती है, तब भी आप मतलब पूरी तरीके से सब कुछ गड़बड़ कर देते हो। यहाँ पे गड़बड़ ना हो, उसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले आप अपनी मनी और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे इमोशनल बॉन्ड को ठीक कीजिए, तभी यहाँ पे बहुत कुछ ठीक हो सकता है। और उसके साथ आपकी जो इमोशनल साइड है वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पे हील होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी इमोशंस, आपकी मनी और आपकी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे चांस है अगले 4 महीने में अपनी फैमिली के साथ अच्छी बॉन्ड बनाने की, अच्छी बातचीत जो बंद हो चुकी है, बहुत सालों से यहाँ पे बातचीत बंद है, क्या चाहते हैं आपके फैमिली, या फिर ज़्यादातर करके आपके मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत ही यहाँ पे स्ट्रेन्ड हो चुकी है, मतलब खींच चुकी है। बातचीत नहीं होती है, खुलकर बातचीत करने से यहाँ पे आपकी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है, या फिर जो यहाँ पे ज़रूरत है आपको खुद को महसूस करवाना कि हाँ, मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ, या फिर मैं इस प्यार की लायक हूँ। ये जो डिज़र्व आप मतलब ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग काफ़ी हद तक आप भूल चुके हो, उसको दोबारा से यहाँ पे रिवाइव करनी है। पास्ट की चीज़ों को रिवाइव कीजिए, लेकिन ऐसी चीज़ों को रिवाइव करना है जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको दुःख मिलता है, ऐसी चीज़ों को यहाँ पे रिवाइव मत कीजिए, ठीक है? ऐसी चीज़ों के यादों को यहाँ पे आपको मिटाना है, और इसको गुड चीज़ों से रिप्लेस करना है, गुड मेमोरीज़ से रिप्लेस करना है, गुड हॉबीज़ से रिप्लेस करना है, ठीक है? तो ये रहा आपके अगले 4 महीने की रीडिंग कैप्रिकॉर्न। ये थोड़ा-सा मतलब मुझे बहुत ही मतलब स्टक एनर्जी लगा, मुझे बहुत रिप्रेस्ड फीलिंग्स महसूस हुई जो आपके अंदर अभी है, तो यहाँ पे उसके ऊपर आपको काम करनी है। तो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट किया है और आपको पसंद आया है, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं और राशियों